सो पर्सनली लाइक जिस तरीके से मैं देखता हूँ एजुकेशन सिस्टम को, तो जैसे आपने कहा होना चाहिए, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में ना दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं और वो दो प्रॉब्लम्स फिक्स होना चाहिए। तो जैसे एक प्रॉब्लम तो ये है कि एजुकेशन सिस्टम में जो टिपिकली सिखाया जाता है वो सारा रोट लर्निंग होता है, और वो बहुत बार ये जो आज के ज़माने में प्रैक्टिकली काम आने वाले जो स्किल्स होते हैं उस पर बात ही नहीं होती। सो बहुत सारे स्किल्स है राइट, प्रैक्टिकली जो काम में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपका रिसोर्सफुलनेस हो गया, ठीक है, आपके एक टीम को साथ में लेकर काम करने का आपका एबिलिटी हो गया कि आप टीम को कैसे लीड कर रहे हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया राइट, लोगों से आप इंटरैक्ट कैसे कर रहे हो, एम्पैथाइज कैसे कर रहे हो। सो ऑल दीज थिंग्स दे आर नॉट टॉट, बट जैसे मैं अपने लाइफ में देखता हूँ तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज तक जो टिपिकल जो चीज़ें होती है जो हमें पढ़ाई गई है वो मेरे लाइफ में कभी भी काम में नहीं आई, जो स्कूल्स में पढ़ाई गई, बट ये चीज़ें डेली काम में आता है। फाइनेंस एजुकेशन एक चीज़ हो गया। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में है वो है कि जो हमें सिखाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ सब्जेक्ट्स में से हिस्ट्री, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली वो मतलब हमें डिसएम्पावर करता है कई कई बार। मतलब हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन रही है वो एक बहुत ही प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन रही है, पावरफुल, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रहा है राइट। बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो कंट्रीज में, जैसे स्पेन फॉर इंस्टेंस, वहाँ के रिलीजन्स बार बार बदले राइट, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बट हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो हिस्ट्री, जो गौरवपूर्ण हिस्ट्री है, हमने बहुत सारे इन्वेडर्स को फाइट किया कट थ्रोट बैटल्स में, उसके बारे में नहीं बताया गया। ये दिखाया गया कि हम इनसे कॉलोनाइज हुए, फिर हम इनसे कॉलोनाइज हुए। तो आई थिंक ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस पर एक देश का एक पूरा का पूरा एक आत्मविश्वास टिका हुआ है हर एक बच्चे का। जैसे हमने ये प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया कि बहुत सारे लोगों को जाना होता है फॉरेन। क्यों जाना होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं वो इंडिया को इन्फीरियर समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो ये नहीं सोच रहे कि यहाँ पर भी हम उतनी ही कोशिश करें तो उसी लेवल की अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी राइट। और आई थिंक लाइक आप ही लोग सबूत हो उस बात का कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम नहीं है राइट। सो ये जो मुख्य प्रॉब्लम है जो होना चाहिए, क्या लाइक आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो इन प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है? अगर वो इन प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो आखिर कैसे? बिकॉज मेरे चैनल के थ्रू तो मैं यही करना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कोर यही है। जैसे आजकल आप मेडिकल साइंस में ले लीजिए तो हर चीज़ का सुपर स्पेशलाइजेशन आ गया है, हर चीज़। और अगर आप भारत के इतिहास में जाएं तो आयुर्वेद पे काम करते थे और वहाँ पे कफ, वात, पित्त, केवल 3 चीज़ें थी और बताया जाता था कि हर चीज़ उस पर बेस है। तो मुझे लगता है जो आपने बातें कही हैं ये 2 कोर बिंदु हैं। तो पहला बिंदु के लिए मैं कहूँगा कि हमने अपने परिवार में, रामस्वरूप परिवार में, इसका एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम डिवाइस किया। सबसे पहला तो जब मैंने परिवार बोला, हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ थी अपने कॉलेज की, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमने सबसे पहले उसके अंदर जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, लोगों को विभिन्न क्लासेस में, विभिन्न ईयर्स में बांटना, ये बंद कर दिया। तो हमारे यहाँ बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो कुछ भी होता है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कल्चरल फेस्ट हो, चाहे टेक्निकल फेस्ट हो, चाहे स्पोर्ट्स फेस्ट हो, चाहे आपकी हॉबीज़ हो, चाहे सिर्फ मौज मस्ती हो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है उस स्टूडेंट लाइफ में। सो हमने उन सब चीज़ों के लिए जो है ये बैरियर्स ख़त्म किए। इन बैरियर्स को कहने का मतलब ये है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो आप अपने क्लासरूम से निकल के, यू विल मेक अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जिसमें अगर मैं कंप्यूटर साइंस का हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर के बच्चों के साथ रहूंगा, क्योंकि अदरवाइज मैक्सिमम टाइम आप उन्हीं के साथ स्पेंड करते हो। तो आप एक ही इकोसिस्टम में घूमते रहते हो और उसी तरह की बातें, वो कॉमन सर्किट में आप केवल घूमते रह जाते हो। हमारे यहाँ इस तरह का नहीं, तो सब उसके अंदर सभी तरह के लोग हैं। लॉ के बच्चे भी होंगे, अंडर ग्रेजुएट भी होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे, पीएचडी वाले लोग भी होंगे। सो जब इन एक्टिविटीज़ के अंदर बिसाइड्स योर क्लासरूम स्टडीज, जब साथ में आप बैठते हो, करते हो, एंड जब आप अपने दिल के करीब वाली, जिनको हॉबीज़ हम कहते हैं, या वो चीज़ें करते हो, तो आपके गार्ड जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। जब इस तरह के लोगों के बीच में करके जब आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट का मतलब जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा सहज होते हो, जब इन एक्टिविटीज़ को करते हो, तो आपका जो बिल्कुल अंदर का जो इंसान होता है वो सबके सामने उजागर होता है। और मुझे लगता है कि वो सेंसिटिविटी जो है आपको ये सब चीज़ें जो आपने चैलेंज बोले वो सिखाती है। और यही रामस्वरूप का सबसे बड़ा यूएसपी। बहुत सारे लोग आज, चूंकि इस क्षेत्र में हम लोग अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की, हम लोग को बताने की कोशिश करते हैं कि व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की वजह से, इन सारी एक्टिविटीज़ को जो हम सब मिल के साथ में मनाते हैं, इनकी वजह से मुझे लगता है कि एक रामस्वरूप के जो ब्रांड है उसमें खुशी का एक माहौल रहता है। हम लोग हैप्पीनेस कोशेंट की बात करते हैं, लोग खुश रहते हैं, अपने मन की चीज़ें
कर पाते हैं और इसी के साथ साथ पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं। मैं इसी तरह की बात कहता हूँ कि पढ़ाई भी, चूंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से जो भी स्टूडेंट्स इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, जैसे हम डीजे भी ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन वो डीजे भी ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। आपको अगर करना है तो आप खूब नाची कूदी। मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता कि होली का त्यौहार जब होता है तो हमने जनरली देखा है स्कूल कॉलेजेस में एक होलीगन सा माहौल बन जाता है, कहीं दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई छुप रहा है किसी के बेचारे के कपड़े पर। हमने आज से 23 साल पहले जो है एक सिस्टम डिवाइस कर दिया था कि हम कॉलेज की तरफ से होली मनवाते हैं बच्चों को, और जो उनको चाहिए, फिर उसमें वो जो है हर चीज़ में मॉरल प्रीचिंग और टीचिंग नहीं रहती है। मैं उनको ये नहीं बताता हूँ कि मेरी तरह से मनाओ, मैं उनको उन्हीं की तरह से मनाने के लिए ऑप्शन देता हूं। मैं उनको 3 तरह के इंक्लोजर देता हूं कि भाई एक में लड़के मना रहे हैं, एक में लड़कियां मना रही हैं, एक में लड़कियां मना रहे हैं। जो आपको चाहिए सब कुछ हम देंगे, आप अपने तरीके से मनाओ, गाना बजाना सब। जिस दिन आपको सबसे पहले जो आपके सामने आया है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके स्टाफ हैं, जब उसका विश्वास आपके ऊपर हो जाता है, जिस दिन उसको ये महसूस हो जाता है कि आप उसके लिए सोच रहे हो, तो वो फिर आपके लिए पूरी तरह से जो है डिवोट हो जाता। मुझे लगता है यही कारण है कि हमने हमेशा, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे टीम मेंबर्स हों, हमने उनसे बेस्ट पॉसिबल जो उनकी परफॉर्मेंस है, उन्होंने हमेशा उससे बढ़ के चढ़ के अपनी परफॉर्मेंस दी है, अच्छे से अच्छा जो है परफॉर्म किया है। और हमें बाहर की दुनिया में इसके रिजल्ट्स हमेशा देखने को मिले। आप केवल एक नंबर्स की बात कर रहे हो, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये स्टूडेंट जब जाते हैं तो रीजन में कहीं पे भी किसी तरह का कोई प्लेसमेंट्स होते हैं तो रामस्वरूप के नंबर्स हमेशा सबसे ज़्यादा आते हैं। हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्यों बनाते हैं? हम बनाते हैं ताकि बाहर निकलकर एक बच्चा सोसाइटी में जाए, एक अच्छी लिविंग करे, अच्छा पैसा कमाए और एक अपनी फैमिली को एक सभ्य तरीके से रेज़ करे। यही ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, और जो मैंने कहा होना चाहिए, यही होना चाहिए, राइट? तो स्कूल कॉलेज में, और जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, स्टूडेंट्स के अंदर जो एक सॉफ्ट स्किल कॉम्पोनेंट है, जो कि गुरुकुल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारी कोर वैल्यू सिस्टम पे वो सबसे ज़्यादा काम करते थे। गुरुकुल सिस्टम के बारे में अगर आप पढ़ें, और कुछ और किताबें हैं, धर्मपाल जी की किताब है, इस समय सहाना सिंह जी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं उस पर, काफ़ी किताबें इस पर लिखी गई हैं। उसमें आप देखें तो वही बात करते हैं कि वहाँ पे कोई एग्ज़ाम का डर नहीं होता था बच्चों को, अपनी दीक्षा वो खुद लाते थे, वहीं पे रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं नेचर से सीखते थे, इतना ज़्यादा कनेक्ट करते थे। तो नेचर ही उनकी बहुत बड़ी गुरु थी, गुरु को गुरु मानते थे, शिष्य अपने उस तरह से। तो एक जो छोटे बड़े का और गुरु शिष्य जो सभ्यता जो आनी चाहिए उनके अंदर, वो सब चीज़ें आती थी। तो बहुत सारी सॉफ्ट स्किल उस सिस्टम के थ्रू वो बच्चे इम्बाइब करते थे। हमने थोड़ा सा उससे कोशिश करी है, हम चीज़ें जो भी ले सकते हैं आज के सिनेरियो में वो हम लें, क्योंकि अब हम एक अलग तरह की जनरेशन से डील कर रहे हैं जो कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल कर रही है। मैं ये मानती हूँ कि आजकल की जनरेशन के लिए जीवन बहुत कठिन है। हमारे सामने इतनी डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं थे। जब आपके सामने थाली में 50 लड्डू रखे हैं तब आप ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, और 2 ही चीज़ें रखी हैं तो आप आराम से खा लेंगे और संतुष्ट भी हो जाएंगे। आज का बच्चा इसीलिए असंतुष्ट है, इसीलिए डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शंस। सो वी हैव टू टेक दिस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चैनलाइज दैट एनर्जी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक पॉजिटिवली एंगेज रखें। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उसके दिल से एक जो फियर है, एग्ज़ाम फियर है या टीचर का फियर है, टीचर से आपको डरना नहीं चाहिए। टीचर आपको फैसिलिटेट कर रहा है टुवर्ड्स नॉलेज, वो माहौल बनाने की ज़रूरत है। तो अगर मैं हमारे यहाँ के सिस्टम की बात करूँ तो हम लोग बहुत कोशिश करके एग्ज़ाम वाला कल्चर धीरे धीरे ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चे ने क्लास में पढ़ा, आप उसको सारी किताबें दे दो, ओपन बुक एग्ज़ाम पर जाइए, टेक होम एग्ज़ाम पर जाइए। उसको पता होना चाहिए कि कब कौन सी नॉलेज रिप्रोड्यूस करनी है सही समय पर। जब आप प्रोफेशन में भी जाते हैं, आप लॉयर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप कुछ भी बनो, हाँ। आपके पास कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको बोला जाए किताब मत छूना, इसका जवाब दो। मेमोरी पे बेस्ड नहीं है, इट इज़ नॉट मेमोरी, इट इज़, बट यू शुड रिमेंबर, यस यू शुड रिमेंबर कि हाँ उस किताब में मैंने वो पढ़ा था, राइट। तो ये आपकी मेमोरी यहाँ पर काम आती है। इसको आप रोट लर्निंग में नहीं क्लासीफाई कर सकते हैं। रोट लर्निंग क्या होगी कि अभी बैठ के यहाँ डिराइव करके दिखाओ, ये करो, दैट इज रोट लर्निंग विच वी डोंट एनकरेज। वी से कि आप सारी किताबें लेके बैठो, पता तो हो आपको कि कब क्या रिप्रोड्यूस करना है, विच इज़ वॉट लाइफ वॉन्ट्स एग्जैक्टली, एंड दैट्स वॉट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन आवर सिस्टम। कि बैठ के 3 घंटे का हमें क्लोज बुक एग्जाम नहीं करना है। हमने आपको बेसिक फंडामेंटल्स दे दिए हैं, आप यहाँ से शुरू करो। पहले फॉर्मूला डिराइव करना सीखो, जो हमने IIT में सीखा। हमें बेसिक अजम्पशंस चेंज करके दिए जाते थे। मास को कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है मास भी वेरिएबल है, हमें ये बोलकर फिर डिराइव कराया जाता था। तो आप उसकी फंडामेंटल्स को जब चैलेंज करोगे तो एक थॉट प्रोसेस इन्वोक होगा और इंक्विजिटिवनेस आएगी।
वही चीज़ सबसे ज़रूरी है जो आपने सॉफ्ट स्किल की बात करी, यही चीज़ें सॉफ्ट स्किल लेकर आती है। क्यूरियोसिटी, लाइफ में रिस्क टेकिंग होना, क्यूरियस रहना और सीखते रहना, मुझे लगता है सबसे बड़ी लर्निंग होनी चाहिए। ये सब बीच का केवल एक ट्रांजिशन पीरियड है। स्कूल कॉलेज इज ट्रांजिशन, इवन जॉब इज ट्रांजिशन, बट इवेंचुअली आर यू सेटल्ड हियर इन माइंड, दैट इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। लेकिन इसको इतना फॉर्मलाइज, इतना सिस्टमाइज किया गया हाँ। है, हाइपर फॉर्मलाइज किया गया है कि उसका जो पर्पस है वही कहीं ना कहीं मूल स्वरूप ही डिफीट हो चुका Defeat है। हो जाता So है। अगर अभी जो आप बातें कर रहे हैं वो काफी लोग को कंट्रोवर्शियल भी लग सकता है नहीं, कि जैसे भाई मैं- ये ऐसा कौन सा पढ़ाई करने का तरीका हुआ, बट इट्स सो इन लाइन विद व्हाट लाइफ वांट्स। यस, जैसे प्रोसेस ड्रिवन की बात हो रही है, तो मैं आपको इसका एकदम इतर बताता हूँ, उसका एक तरीका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो प्रोसेस ड्रिवन में हम लोग ये भी नहीं करते कि सारे कोर्स एक तरीके से हैंडल होने चाहिए। स्टूडेंट्स हमसे आगे कहते हैं कि ये टीचर इस तरह से पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर इस तरह से पढ़ा रहा है, पांचों टीचर एक सेमेस्टर में जनरली 5 से 6 कोर्स होते हैं। सो वी टेल देम दिस इज व्हाट, मतलब ये लाइफ में भी आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। हाँ। आपके साथ अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के चैलेंज प्रोड्यूस करेंगे। सो इनफैक्ट दिस इज अ रियल लाइफ लर्निंग। सो मतलब प्रोसेस के साथ साथ हम लोग उसको इतनी भी गार्डेड नहीं रखते हैं कि उसके बियॉन्ड आप ना जाके सीखो करो। I'll give an dynamicness example. है। I'll give an example here on what he's saying कि आपको UGC एक स्ट्रक्चर देता है, एक सिलेबस देता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपको ऐसे, इसका ये सिलेबस है, या फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन की आपने बात करी, कम्युनिकेशन पे आपको ये इतनी चीज़ें पढ़ानी है, 4 यूनिट है, 40 लेक्चर का कोर्स है। हम अपने हर कोर्स में टीचर को बोलते हैं कि आप एक कॉन्सेप्ट नोट बना कर दो। कॉन्सेप्ट नोट का मतलब है कि आप उसको कैसा ट्रीटमेंट देंगे। अगर कम्युनिकेशन आपको पढ़ानी है तो क्या आपका आप approach। मोनोलॉग्स में जाएंगे या आप ऑडियो ट्रैक्स पे जाओगे? आपको 7 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाना है तो क्या आप सीधा सवाल देंगे व्हाट आर 7 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, विच इज़ वेरी रेटरिक, विच इज़ यूजलेस। मुझे लगता है कि आप उसकी जगह एक छोटा सा पैसेज दें और बच्चे से बोलें बताओ उसमें कौन से बैरियर्स थे कम्युनिकेशन के, या वाई वॉज द कम्युनिकेशन नॉट फ्रूटफुल, गिव देम एग्जाम्पल्स, सो दैट रियल लाइफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग शुड कम इन एवरी सब्जेक्ट। इट इज़ नॉट कन्फाइंड कि ह्यूमैनिटीज़ और सॉफ्ट स्किल और लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। आई थिंक वो चीज़ सब में, वो स्पेक्ट्रम हम सब जगह देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट नोट के थ्रू प्रोसेस क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नोट बनाना है, ये प्रोसेस है। लेकिन कॉन्सेप्ट नोट कैसे बनाना है, ये लिबर्टी है टीचर को, और फ्लेक्सिबिलिटी है स्टूडेंट टीचर के बीच की। स्टूडेंट कहता है कि मुझे सर आप केवल GDs कराइए, मुझे केवल इंटरव्यू स्किल्स कराइए कम्युनिकेशन में, मेरी उसी में पॉलिश हो जाएगी। सो बस वही कराओ, वही बोलो, वही सिखाओ, वही असेस करो, उसी पे नंबर दो। बैठा के 3 घंटे का एग्जाम क्यों कराना है आपको? सो दिस इज वेयर वी आर बीइंग वेरी इनोवेटिव, एंड इन फैक्ट वी हैव लॉट ऑफ इंसेंटिव्स एंड अवार्ड्स फॉर आवर टीचर्स फॉर बीइंग इनोवेटिव। वी बिलीव इन हैविंग अ वेरी रिवॉर्डिंग काइंड ऑफ अ सिस्टम, जहाँ पे कोई कुछ भी नया कर रहा है हमें लगता है कि उसको दे शुड गेट अ पैट ऑन द बैक। एक्चुअली स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बढ़ता रहता है। हाँ।